हेलो, वेलकम टू एक्सप्लेन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के कोण को निकालना। हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज के, जैसे कि आपको मैथ में दिया जाता है कि दो कोण का मान दिया जाता है, तीसरा कोण निकालना होता है, या फिर आपको एक कोण का मान दिया जाता है, दो कोण का मान निकालना होता है। तो आपको यहाँ पे दो सवाल दिए गए हैं जिनमें दो कोण का मान दिया गया है, एक का आपको निकालना है, और इनमें आपको एक कोण का मान दिया गया है, दो का आपको निकालना है। तो चलिए बारी बारी से हल करके सीखेंगे कि अगर आपके सामने में इस तरह का सवाल आता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे। चलिए इनको सॉल्व करके सीखते हैं। इसके सीखने से पहले बच्चों हम लोग सीखेंगे इनका बेसिक को। बेसिक थोड़ा सा सीख लेते हैं, उसके बाद इनको आगे आसान तरीके से सीखेंगे। चलिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तीनों कोणों को जो मतलब जोड़ने पर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोण एक, कोण दो और कोण तीन है। जहाँ पर हम देख लेते हैं कोण एक, कोण दो और कोण तीन। जब हम तीनों का योग करेंगे तो ये हमें 180 प्राप्त होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, समझ गए आप कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो चलिए इस तरीके से हम लोग अब इनको आगे दो सवाल जो आपको दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर दोनों को सॉल्व करते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे कोण एक का मान दिया हुआ है 100, दूसरा कोण का मान दिया है 45, और तीसरा कोण आपको डिफाइन करना है, यानी तीसरा कोण आपको निकालना है। तो चलिए इनको निकाल के सीखते हैं कि इनको कैसे निकाला जाता है। आइए पहले वाले को पहले सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। इनमें दिया हुआ पहला कोण का मान है 100, यहाँ पे लिखेंगे 100, लिख देंगे 100। अब क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे, अगला कोण का मान लिखेंगे कितना? 45, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, और फिर जोड़ देंगे कितना है? x, तो x को यहाँ पे जोड़ देंगे, और हमको तीनों को जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होना चाहिए? तो ये होना चाहिए हमें 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। देख लीजिए, पहला कोण का मान था 100, दूसरा कोण का मान है 45 और तीसरा कोण का मान है x, और तीनों को जोड़ने के बाद हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए हमें। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब 100 और 45 को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों अचर है और ये चर है, तो हम इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे। जब 100 और 45 को जोड़ेंगे तो ये कितना प्राप्त होता है? ये हो जाएगा आपको 145 डिग्री, और प्लस में यह आ जाएगा आपको x, और बराबर में कितना है? ये 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन x को पहले बाहर निकाल लेंगे, लिखेंगे x बराबर में ये 180 आपको दिया गया है। अब ये 45 जो है 145, ये आपको इधर प्लस में है। अब जब पक्षांतर होगा इनका, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा आपको माइनस में, ये हो जाएगा आपको 145। ठीक है, अब इनको x का तो यहाँ पे x रखिए, और जब इनको आप घटाएंगे 180 में से 145 को घटाएंगे, ये आपको आ जाएगा कितना? 35 डिग्री। यानी कि ये जो x आपको निकालना था, ये कितना डिग्री का कोण है? ये आपको 35 डिग्री का कोण है। समझ गए आप? चलिए अब इनको भी करके देखते हैं इनको कैसे हल किया जाएगा। यहाँ तो दो कोण आपको दिया गया था, तीसरा आप आसानी से निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही कोण दिया गया है, दो कोण आपको निकालना है। चलिए इनको भी करके सॉल्व करके सीखते हैं, बहुत आसान है ये भी। चलिए इनको करके सीखते हैं। इसमें पहला कोण दिया हुआ है x, पहला कोण लिखेंगे x, प्लस में दूसरा कोण दिया गया है 90, लिख देंगे यहाँ पे 90। फिर दिया हुआ तीसरा कोण कितना दिया हुआ? x, और हमको तीनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? तो ये आना चाहिए हमें 180, तो यहाँ पे हमें 180 आना चाहिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये चर और ये भी चर, यानी कि x और x को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 2x, और प्लस में कितना है यहाँ पे? 90, तो लिख देंगे यहाँ पे 90, और बराबर के उस तरफ कितना है? 180, तो यहाँ पे 180 हम लिख देंगे। अब ये 2x को तो 2x यूं लिखिए, और यहाँ पे प्लस में है आपको 90, ये इसको पक्षांतर करेंगे तो बराबर में लिख दीजिए यहाँ पे ये 180, और इसका पक्षांतर कीजिए, 90 को ले जाइए उस तरफ, ये माइनस में हो जाएगा आपको 90। तो ये आपको 2x का तो 2x रह जाएगा, और 180 में से जब 90 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपको 90। अब क्या कीजिए, आगे इनको सॉल्व कीजिए, ये x तो x रहेगा आपका, ठीक, ये 90 आपका 90 रहेगा, और ये 2 जो है अभी गुना में था, अब चला जाएगा भाग में, इनके बट्टे में आ जाएगा, तो 2 एक कम 2, और ये आ जाएगा आपको 45 दूनी का 90, यानी कि x का जो मान है वो कितना आ गया? 45, यानी कि 2x का ही मान दिया गया था। तो इनमें इसके अलावा जो भी कोण है दोनों, इनका दोनों का मान क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। ठीक है, इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान विधि से। उम्मीद करते हैं आगे जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आएंगे बहुत ही आसान तरीके से इनको आप बना पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए नया नया वीडियो आपके लिए लाते रहे, आपके ज्ञान को बढ़ाते रहे। एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।